पढ़िए 25 से 30 डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीके जीएस, डेली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेबसाइट। वीकली क्विज बनर की फोटो और नाम हम अपने सोशल मीडिया पेजों पर उन्हें टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। इसी के साथ हम मंथली क्विज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मंथली क्विज बनर को प्राइस के साथ उन्हें भी टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। योगदान की राशि हमारे यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर बढ़ने पर दोगुनी कर दी जाएगी। यह हमारा एक छोटा सा योगदान है। गुड मॉर्निंग इंडिया, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 9 जून 2021। 9 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। अपनी जिद को बड़ा करो, सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, अगर नहीं मिले तो क्या हुआ, आप खुद बना लोगे। आइए इसी अच्छी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। राज्यों के साथ टीकाकरण का 25% काम अब केंद्र संभालेगा। आने वाले 2 हफ्ते में इसे लागू कर दिया जाएगा। आने वाले 2 सप्ताह में राज्य और केंद्र दोनों नए दिशा निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। 21 जून से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन लगेगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों की नवीनतम रैंक में भारत का रैंक क्या है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों की न्यूनतम रैंक में भारत का 177वां स्थान है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंक 2 स्थान गिरकर 117 हो गई है। पिछले साल भारत की रैंक 115वें स्थान पर थी। भारत 4 दक्षिण एशियाई देशों जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे था। भारत का कुल SDG स्कोर 100 में से 61.9 है। झारखंड और बिहार 2030 तक SDG को पूरा करने के लिए सबसे कम तैयार हैं। सर्वश्रेष्ठ समग्र स्कोर जो SDG हासिल करने की राह पर है वे हैं केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में सिफान हसन महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। नीदरलैंड की धाविका ने हैगेरो में हुई एथलेटिक्स मीट में यह उपलब्धि हासिल की है। हसन ने अल्माज अयाना यानी कि इथोपिया द्वारा 2016 के रियो ओलंपिक में बनाए गए 29 मिनट 70.45 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ा है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस बीमारी को ठीक करने के लिए IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने एम्फोटेरिसिन B की नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित की हैं? तो हाल ही में काला अजार यानी कि ब्लैक फीवर बीमारी को ठीक करने के लिए IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने एम्फोटेरिसिन B की नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित की हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ, जिन्हें AMB भी कहा जाता है। काला अजार को ठीक करने के लिए एम्फोटेरिसिन B की नैनो फाइबर गोलियां बनाने का यह पहला प्रयास था, क्योंकि काला अजार उपचार का उपयोग वर्तमान में म्यूकोरमिकोसिस के उपचार के रूप में किया जा रहा है। इसका उपयोग कोविड उपचार के बाद फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में G7 ग्रुप ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम कितना निर्धारित की गई है? तो इसके अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15% कर दी गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस समझौते पर G7 के सदस्य देश यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा,
फ्रांस, इटली और जापान के वित्त मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। G7 की स्थापना 25 मार्च 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो हाल ही में नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले INS संध्याक जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद 4 जून 2021 को सेवा मुक्त हो जाएगा। इस जहाज की परिकल्पना तत्कालीन चीफ हाइड्रोग्राफर रियल एडमिरल FAL फ्रेजर ने की थी, जिन्होंने भारत में इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का डिजाइन और निर्माण भी किया था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने किस देश की 28 कंपनियों पर बैन लगा दिया है? तो हाल ही में अमेरिकी सरकार ने चीन देश की 28 कंपनियों पर बैन लगा दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने US चाइना जियोपॉलिटिकल शोडाउन के केस में नया कदम उठाया है। बाइडेन के अमेरिका में सक्रिय 59 चीनी कंपनियों के लिए नया ऑर्डर पास किया है, जिसके अनुसार अमेरिकी नागरिक या फर्म इन चाइनीज कंपनियों में अब कोई भी निवेश नहीं कर पाएगी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में 80 एकड़ ऑक्सीवैन एक जंगल बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में 80 एकड़ ऑक्सीवैन एक जंगल बनाने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 80 एकड़ ऑक्सीवैन एक जंगल बनाने की घोषणा की है। ऑक्सीवैन में 10 प्रकार के वन शामिल होंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने कोविड अनाथों के लिए 100% मुफ्त छूट देने की घोषणा की है? तो हाल ही में DU विश्वविद्यालय ने कोविड अनाथों के लिए 100% मुफ्त छूट देने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता में से एक या दोनों को खो देने वाले छात्रों की फीस में पूरी छूट देने की घोषणा की है। घोषणा DU के कुलपति द्वारा की गई थी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हर साल 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। प्रत्येक वर्ष 8 जून को महासागरों और जलीय जीवन की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह महासागरों के संरक्षण और जल प्रदूषण से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने का दिन है। अवधारणा मूल रूप से 1992 में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय महासागर विकास केंद्र और पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कनाडा के महासागर संस्थान द्वारा प्रस्तावित की गई थी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में परिवार के DNA के माध्यम से लापता व्यक्ति की पहचान करने के लिए किसने iFamily नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो हाल ही में परिवार के DNA माध्यम से लापता व्यक्ति की पहचान करने के लिए इंटरपोल ने iFamily नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ICPO। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन, यानी कि फ्रांस में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग यांग। इसके महासचिव कौन है? जुर्गेन स्टॉक। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस भारतीय को जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रजीत सिंह दिसाले को जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। रजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अब विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए खोज प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर सामने आई है। उड़ीसा सरकार ने रविवार को राज्य के 5 शहरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 2021-2022 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा विज्ञान को एक नए विषय के रूप में शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। इन दोनों नए कौशल विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप लॉन्च किया जा रहा है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में NMPB और किस ने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में CSIR यानी कि NBRI भारत में औषधीय पौधों में जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड यानी कि NMPS और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी कि CSIR NBRI ने भारत में चिकित्सक पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सहयोगात्मक प्रयासों के विस्तार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं कल के अपने पहले क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में किस वर्ष तक भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में 2023 वर्ष तक भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के नेक्स्ट क्विज की तरफ। कल का हमारा नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा टेट प्रमाण पत्र की वैधता कितनी वृद्धि की गई है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा टेट प्रमाण पत्र की वैधता में लाइफ टाइम की वृद्धि कर दी गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है उड़ीसा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खाते को निलंबित कर दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है फेसबुक, बी है ट्विटर, सी है गूगल और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के करंट अफेयर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF या हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तैयारी कल से नहीं अभी से स्टार्ट करनी है।